नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सियासी पारा तेज है। अगर देखा जाए बिहार में तो जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सियासत होना शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी जो शुरू से जातीय जनगणना के खिलाफ में रहा, आज जातीय जनगणना के पक्ष में नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार मोदी बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बीजेपी के लिए जो है वो भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है जातीय जनगणना को लेकर के। बीजेपी कभी ये नहीं कही है कि जातीय जनगणना बिहार में न हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। क्या लगता है कि जिस तरह से शुरू से बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ में रही, आपने कई बार देखा होगा कि उनके जो लीडर हैं वो कई तरह के बयान दिए, और अब सुशील कुमार मोदी को इस तरीके का चीज पोस्ट करना और कहना, क्या लगता है कि नीतीश कुमार का भय व्याप्त है बीजेपी के अंदर? देखिए, सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे जिस समय बिहार में, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं ही। और आप देखे होंगे कि इन दोनों का ट्विनिंग जो है, एक ट्विनिंग अपने ढंग से चलता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनका रिलेशन था और आज जो रिलेशन है, ये दोनों में खटास बढ़ी है, ये तो सभी महसूस भी कर रहे होंगे। मेरा ये कहना है कि सुशील कुमार मोदी का इस तरह का बयान आना जातीय जनगणना के पक्ष में, ये एक नई बात है। क्योंकि जबकि उनका केंद्रीय नेतृत्व यह कह रहा है कि जातीय जनगणना के पक्ष में हम नहीं हैं, जातीय जनगणना कराने में बहुत कुछ जो है टेक्निकल इशू है, जिस कारण से जातीय जनगणना का सही रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। और ये बयान मुझे याद है सुशील कुमार मोदी जी का भी आया था कि उन्होंने कहा था टेक्निकल इशू है जिसमें कि सही जनगणना नहीं हो पाएगी। और आज उनका बयान बदलता हुआ बयान आया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। बिहार की जो राजनीतिक परिवेश है वो अपने आप को वहाँ पर कमज़ोर महसूस कर रही है। तो इस तरह का बयान आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो है सो एक जो एक्शन है, एक चाल जो है, वो कई बिंदुओं को प्रभावित करता है। उनका कोई कार्यक्रम में जाना कि कहीं कुछ बोलना, ये हर बातें जो है बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है। और उसका प्रभाव जो है राजनीति पर बहुत गहरा पड़ रहा है। और बिहार जैसे जगह में जहाँ की राजनीति जातीय आधार पर ही होती है, इस जगह में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को उतना मजबूत नहीं कर पा रही है, और जातीय मुद्दा यहाँ उस पर चढ़ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को सेफ करने के लिए और बिहार के पॉलिटिक्स में जातीय आधार पर जो ये खेल चल रहा है, इस खेल में खुद हिस्सा बने रहने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, जिससे कि उसका आधार बोर्ड जो है वो जातीय आधार पर न खिसके। अच्छा, अब वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो बराबर इस तरह का एक्शन उनका देखने के लिए मिल रहा है, जैसे तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में पैदल जाना, फिर और कई मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक अभी बुला करके इस पर निर्णय लेना, तो इस तरह का जो वातावरण है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा नहीं है। ये जो हिंदू ध्रुवीकरण है उसको कमज़ोर कर रहा है। इसलिए इनका ये बयान आया है। और इनका ये बयान मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये बयान इनका स्वयं का बयान नहीं होगा, ये बयान कहीं न कहीं से इनको ऐसा हिंट जरूर आया होगा कि आप ये बयान दे सकते हैं या आप यह बयान दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि जो जितनी भी दल है, जातीय आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले दलों की यही दुर्दशा होगी, यही हश्र होगा। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहा हूँ कि आम जनता पार्टी राष्ट्र जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहती है, विषय पर राजनीति करना चाहती है। जो सामाजिक समस्या है उस पर, जो युवाओं की समस्या है,
जो आज बेरोजगारी की समस्या है, इन सब बिंदुओं पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में यही मुद्दा रहेगा और ये जाति और धर्म का मुद्दा धीरे धीरे गौन हो जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी और जदयू के बीच काफ़ी खींचतान देखने के लिए मिला, अब इस तरीके के बयान आना उन रिश्तों में जो खटास था, क्या उसमें जो है वो मिठास आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो हिंदू ध्रुवीकरण का जो उनका एक एजेंडा है, इस एजेंडा पर तो हमेशा काम करती है, ये तो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। तो अभी जब जातीय आधार जब आगे चढ़ता है, जब उस पर बढ़ता है और उस पर चढ़ जाता है हिंदुत्व ध्रुवीकरण पर, तो उस जगह अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयान दे करके, अपने लोगों से बयान दिलवा करके चाहती है कि हमारा जो एक पोलराइजेशन हिंदू से के पोलराइजेशन जातीय आधार पर न टूटे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयान करवा रही है। और मैं तो समझता हूँ कि उनका ये निजी बयान नहीं होगा, ये कहीं न कहीं से उनको गाइड हुआ है। जिस तरह से एक मेरा सवाल है कांग्रेस को लेकर के कि राजस्थान में चिंतन शिविर लगाया गया जिसमें कई अहम फैसले कांग्रेस की तरफ से भी लिया गया है और उसमें ये भी कहा गया है एकला चलो रास्ते को जो है कांग्रेस अपनाई है। क्या लगता है कि उसका असर बिहार में भी देखने के लिए मिलेगा? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इसको कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो जिस समय गठन हुआ था आज़ादी के पूर्व, उस समय उसका विशेष जो एक मोटो था वो देश को आज़ाद कराना था। और जब देश आज़ाद हो गया था तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसका जो एजेंडा था वो पूरा हो गया, देश को आज़ाद करना, इसलिए कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। तो ये बात जो है कि महात्मा गांधी का कहा हुआ है। अब सवाल ये उठता है इस परिवेश में कि कांग्रेस उस समय समाप्त करने की बात क्या, पूर्णतः सत्ता में रही, पूरी ताकत से रही और कई वर्षों तक उनका शासन रहा। सबसे ज़्यादा केंद्र में यदि कोई शासन किया है तो कांग्रेस ही की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या हो गया है कि क्षेत्रीय दल जो हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं जातीय आधार पर बिहार और यूपी जैसे परिवेश में और देश के परिप्रेक्ष्य में यदि कहें तो देश के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय दल जो है सो एक्टिव हो गए हैं। तो एक्टिव जब हुए हैं तो केंद्र में जब जब जो नेतृत्व होगा, नेतृत्व जब कमज़ोर पड़ता है तो ऐसी परिस्थितियाँ आती है, क्योंकि कांग्रेस के कई टुकड़े हुए हैं। कांग्रेस के आज बड़े बड़े लीडर उसमें से निकल गए और अपनी छोटी छोटी दल बना करके, क्षेत्रीय दल बना करके वो अपने एजेंडा को चलाने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस तो विखंडित हुई है और कांग्रेस ने इस बात को नहीं समझा कि हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। और आज क्या हुआ, उसी कारण से जो क्षेत्रीय लीडर होते हैं वो प्रभावित करते हैं जनता को, वो वोटरों को प्रभावित करते हैं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में जो कांग्रेस बटी, बहुत से है कांग्रेस का टुकड़ा जो हुआ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब कांग्रेस अपनी तलाश रही है अस्तित्व को, तो वो क्षेत्रीय दल के साथ मिल के अपने भविष्य को देखती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होने जा रहा है कि क्षेत्रीय दल जो है कांग्रेस को क्षेत्र में मजबूत होने देने के लिए काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देना है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि क्षेत्रीय दल के साथ हम मिल के मजबूत होंगे तो कभी नहीं मजबूत हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने जो एजेंडा अपना जो बदला है इधर कि नहीं हम अकेला चलेंगे, वो फार बेटर होगा। लोग जुड़ेंगे जो उन टूटा है बनिस्पत की जो अभी फार्मूला से चल रहे हैं। इसलिए जहाँ तक ऐसी बात है कि नेतृत्व की, उसमें कांग्रेस का जो अपर नेतृत्व है वो भी कमज़ोर हुआ है। ये सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस का अपर नेतृत्व जब कमज़ोर हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक प्रखर नेता जो कि नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता उभरे और उधर कमज़ोर के सबसे और कांग्रेस के सबसे कमज़ोर और नए नेता के रूप में राहुल गांधी जी उभरे। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये होना ही है। और बिहार में भी अगर कहिएगा तो बिहार में
आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, क्योंकि उसका कोई लीडर उभरा नहीं इस तरह से जो नीतीश कुमार को चैलेंज कर सके, उसको डिफीट करने का प्रयास कर सके। इसलिए हमेशा नेतृत्व जो है, यदि अनुभवी नहीं होगा, परिवारवाद पर नेतृत्व जाएगा तो नेतृत्व कमज़ोर होगा, और जब परिवारवाद और जातिवाद से नेतृत्व हटेगा तो नेतृत्व मजबूत होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस अपना नीति समझ रही है, उनके हिसाब से जो सही है सो कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।